देखिए, जयपुर में गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग की ओर से कई नए जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। ये जो गर्मी के तेवर हैं और तीखे होने वाले हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन जो है वो लू चलने वाली है। वही बात करें भीषण गर्मी की, तो इसका जो दूसरा चरण है 24 मई के बाद से शुरू होना जो है वो बताया जा रहा है। मौसम केंद्र ने आज से 4 दिन यानी 23 मई तक भीषण गर्मी का जो अलर्ट है वो जारी किया है। साथ ही आपको बता दें 23 जिलों में तेज गर्मी की चेतावनी दी गई है। 21 मई को 5 जिलों, जबकि 22 और 23 मई को 10 और उससे ज्यादा जिलों में जो कि गर्मी का रेड अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। हीट वेव अलर्ट जिसको बोलते हैं वो जारी कर दिया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे साथ मेरे सहयोगी शगुफ्ता खान मेरे साथ मौजूद हैं। तो शगुफ्ता, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे गर्मी को लेकर, जो कि गर्मी का जो कहर है पूरे देश विदेश में छाया हुआ है। साथ ही अगर हम देश में बात करें, राजस्थान की बात करें, तो आपको पता ही होगा शगुफ्ता कि राजस्थान जो है, गर्मी की जब बात आती है तो लोगों के जो जहन में ना राजस्थान का चेहरा जो है सबसे पहले सामने आता है। तो शगुफ्ता, सबसे पहले हम बात करते हैं, मौसम केंद्र जयपुर में आज से 4 दिन यानी 23 मई तक जो है भीषण गर्मी रहने का जो अलर्ट जारी किया है। तो आपको क्या लगता है, नगर निगम क्या कुछ प्रयास कर रहा है? स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं, कई जगह जो है बच्चों के लिए स्कूलों का जो समय है वो भी बदला गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी नमस्कार जयपुर वासियों, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। जैसा कि रितिका ने कहा कि नगर निगम वालों ने क्या सुविधाएं दी गई है कि जैसा कि मैंने देखा, मैं खुद जब रास्ते से आती हूँ तो नगर निगम वालों ने रास्ते में जो सिग्नल्स होते हैं वहां पे ग्रीन पर्दे लगाए हैं, ताकि जो लोग होते हैं वहां पर उनको गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि सिग्नल पे जब वो खड़े रहते हैं 50 से 100 सेकंड के लिए, तो उस वक्त थोड़ी सी कम से कम उन्हें राहत मिल सके धूप से। और रही बात स्कूलों के टाइम बढ़ाने की, क्योंकि बच्चे क्या है, छोटे होते हैं, उनको लू लगने की जल्दी वो रहती है, तो और उनको फिर जैसे धूप लग गई तो लू भी लग जाती है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो छोटे बच्चों के लिए स्कूलों का टाइम बढ़ाना जरूरी हो गया था, इसीलिए टाइम बढ़ाया गया ताकि उनके माँ बाप को भी थोड़ी राहत मिल सके। शगुफ्ता, जैसे आपने छोटे बच्चों का जिक्र किया, तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चों को स्कूल्स में होता है कि बच्चे जो कहीं ना कहीं वो गर्मी में रहते हैं। घर में तो चलिए हमको एसी कूलर पंखा सब मिल जाता है, हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमें समय समय पर टोकने के लिए होते हैं। पर स्कूल में क्या होता है, बच्चे खेलते हैं, जैसे कि लंच टाइम आता है शगुफ्ता, खेलने के टाइम बच्चों को आता है पसीना, और पसीना आते ही बच्चों को लगती है प्यास, और पानी पीते ही जो आप कह सकती हैं जो गर्मी है वो उनको जकड़ लेती है, ठंड गर्म जिसको हम अपने आम भाषा में बोलते हैं, तो बच्चों को जकड़ लेती है। इसकी वजह से उनको जो बीमारी पकड़ने का जो एक कह सकते हैं ना, वो तुरंत प्रभाव से बीमारी भी पकड़ लेती है, सर्द गर्म की वजह से। बिल्कुल सही कह रही है आप शगुफ्ता। देखिए, कई जगह पे जैसे कि आपने जिक्र किया कि पानी का जो है वो छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पर, पेड़ पौधों को भी 2 से 3 बार जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है। रास्तों पर जैसे कि आपने जिक्र किया, तो कहाँ ऐसी व्यवस्थाएं? बिल्कुल, मैंने ये जो परकोटे का जो अपनी 4 दीवारी है वहां पे भी छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ हो गई, और देखा गया है कि जो राज मंदिर है उसके सामने एनी टाइम वो गाड़ी खड़ी रहती है, जिससे कि सड़कों पर ठंडे पानी की फुहारें दी जा रही है, ताकि लोगों को, चलने फिरने वाले लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके गर्मी से। और तो कोई तरीका है नहीं, ये एक तरीका है जिससे कि नगर निगम वालों ने और सरकार ने ये अच्छा एक तरीका निकाला है, एक बहुत बढ़िया पहल की है शगुफ्ता। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 8 साल बाद जो गर्मी ने एक रिकॉर्ड तोड़, एक कहते हैं ना इतिहास बनाया है। 8 साल बाद इस तरह की, कहने का मेरा मतलब है कि भीषण जो गर्मी है एक बार आई है, हीट वेव ने जो है लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। हमने देखा होगा कि लोग कितना ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं शगुफ्ता। और इसी बीच देखिए शगुफ्ता, हमने देखा है कि कई संस्थानें भी ऐसी हैं जो जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, बस स्टैंड हो गए, वहां पे ना निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था उन लोगों के लिए कराई जा रही है। क्या आपने भी ऐसा कुछ आसपास अपने देखा है? बिल्कुल रितिका, मैंने भी देखा है। एक्चुअली जो पेयजल की जो चीज है, जो पानी बांट रहे हैं, वो हम लोग जैसे भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास भगवान ने अच्छा खासा दिया है, या जो भी है, आप एक आम आदमी को देख लीजिए, या कोई प्लेटफॉर्म पे बैठा है, या कोई एक कहीं पर भी रास्ते में आपको मिल जाए, की पानी की बोतल वो नहीं खरीद सकता है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपका बनता है कि आप एक पुण्य का काम भी कर रहे हैं और उसको गर्मी से भी बचा रहे हैं। तो पानी तो लाजिम सी बात है, बांटना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है इस तरह की पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे। और ये जरूरी नहीं है कि लोगों के साथ ही ऐसा हो, आप
पशु पक्षियों के लिए भी ये सुविधाएं कर सकते हैं। बिल्कुल, पशु पक्षियों की जैसे आपने बात की, इस चीज के साथ तो हम हमेशा सहमत रहते हैं न्यूज़ 21 की। आप अपने आसपास, घरों के आसपास, जैसे कि मैं हमेशा अपने हर मुद्दों पर ये बात करती हूँ कि आसपास आप अभी इतनी भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए आप परिंदे रखे, अपने घरों के बाहर पानी दे, एटलीस्ट कुछ नहीं तो पानी से भी उनके काफी बचाव जो है वो किया जा सकता है। काफी बेहतरीन आप अपनी तरफ से एक इनिशिएट ले सकते हैं। देखिए शगुफ्ता, जयपुर में जैसे कि आपने देखा होगा कि पारा जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो गर्मी से निपटने के लिए मुख्य समाधान क्या किए जा सकते हैं नगर निगम द्वारा? मेरे कहने का मतलब ये है। जी बिल्कुल, 45 डिग्री पारा बढ़ चुका है। पारे को तो हम लोग कम नहीं कर सकते, बाकी हम खुद की बचाव के लिए घर से ना निकले, सुबह में भी और शाम में भी। देखिए जो कामकाज वाले लोग हैं उन्हें तो जाना ही पड़ेगा, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर जिसे काम नहीं है, बिना मतलब धूप में ना निकले, अपने घर में रहें, सुबह भी और शाम में भी। जब लगे आपको कि ठंडा मौसम है तब निकले, लेकिन दोपहर में तो बिल्कुल ना। और बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर ना निकाले, क्योंकि ये जो गर्मी है ये बहुत ज्यादा है और इसमें एक हीट वेव चल रही है जो कि जिससे लू लगने का बहुत ज्यादा डर है। इसी को लेकर, हीट वेव को लेकर जो है सरकार ने काफी सारी जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, जिसमें सबसे पहला मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी उसमें कि कोशिश कीजिए जब तक आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो आप घर से ना निकले। मगर देखिए शगुफ्ता, ये तो कहने की बातें होती, जिसको रोजी रोटी कमानी होती है। एक आम आदमी की अगर हम बात करें, हम स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, चलिए हमारे पास एसी है, सुविधाएं हैं, कहने का मतलब अगर हम एक आम आदमी की बात करें तो कुछ प्रिकॉशंस रख के, कहने का मतलब है कि काम पे भी जाया जा सकता है, पर कोशिश करें कि 4-5 दिन जो मेन है हीट वेव के, इसमें आप बचाव कर सकते हैं। फिर भी अगर आप बाहर रहते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि एकदम से आप ठंडे पसीने में पानी ना पी ले, सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, ठंडे जो तरल पदार्थ है वो ले। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो भारी खाना है आप उसको अवॉइड करें, शेड में बैठे। कहने का मतलब इस तरह की जो कुछ बातों का ख्याल रख के आप अपने काम पर निकल सकते हैं। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, अगर आप अपनी थोड़ी सी स्क्रीन केयर की बात कर रहे हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप जब बाहर जाते हैं तो जरूर से करें। देखिए मौसम केंद्र जयपुर ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार 19 मई 2016 को जयपुर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री करीबन जो दर्ज हुआ था। साथ ही हम बात करें अब 19 मई 2024 को 45 डिग्री जो सेल्सियस है तापमान दर्ज किया गया। इसी बीच साल 2017 की बात करें, 2018 की बात करें या 2019 या 2020 और 2022 में मई का जो तापमान है 45 डिग्री या उससे ऊपर तक दर्ज हुआ है। लेकिन 45.9 डिग्री जो है सबसे जो ज्यादा तापमान है अभी तक का, कहने का मतलब है पहुंचा। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, दिन पर दिन देखा जा रहा है कि तापमान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये एक रीजन इसलिए होता है कि आए दिन हमारे यहाँ पे नई नई सड़कें डल रही हैं। तारकोल जो डामर होता है वो गर्म हो जाता है और सुबह शाम वो जो हीट वेव उसमें से निकलती है उसकी वजह से भी होता है। जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है जयपुर में, उस जनसंख्या को लेकर भी ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों की वजह से, पोल्यूशन की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है। पेड़ काटे जा रहे हैं, वृक्ष तो लगाए नहीं जा रहे लेकिन उसको काटा जा रहा है। तो गर्मी तो जाहिर सी बात है बढ़नी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, जहां देखो वहां पर उससे हवाएं भी रुक जाती है, ना हवा पास हो पा रही है। तो ये सारे रीजन, ये सारे जो है हीट वेव का कारण कहीं ना कहीं मिल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि 8 से 11 साल बाद, जैसे मैंने जिक्र किया कि इतनी जो भीषण गर्मी है, 45 डिग्री जो सेल्सियस है, 45 डिग्री 9 सेल्सियस है जो, वो अब तक का सबसे ज्यादा जो तापमान है जयपुर की मैं बात कर रही हूँ, तो ये दर्ज किया गया है। देखिए शगुफ्ता, अब हम जानना चाहेंगे कि बात करें अगर हम कि कल की बात हम कर रहे हैं कि आसमान कल तो फिलहाल थोड़ा सा हम लोगों को साफ नजर आया था, हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी, मगर हीट वेव जो थी वो लगातार जारी थी। शाम को 5 बजे करीबन आपने देखा होगा कि धूल भरी थोड़ी आंधी भी चली थी। तो क्या आपको लगता है कि अगर थोड़ा बूंदाबांदी हो जाए तो गर्मी में गिरावट देखी जा सकती है? हीट वेव के क्या और आने वाले टाइम में दुष्परिणाम जो है, दुष्प्रभाव है, वो देखे जा सकते हैं? आप कह रहे हैं कि जो थोड़ी सी बारिश बूंदाबांदी देखिए, जैसे कि आपने कल देखा हुआ था, फर्क नहीं पड़ता रितिका। बूंदाबांदी अगर आएगी तो जमीन और गर्म हो जाएगी, तपने लगेगी, क्योंकि अंदर की पैदा हो जाती है। बिल्कुल, उमस पैदा हो जाती है। थोड़ा भी जमीन पर पानी पड़ता है, जब तक तेज बारिश नहीं आएगी तब तक ठंड का कोई
लेना देना नहीं शगुफ्ता, जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि अगर हल्की थोड़ी बूंदाबांदी होती है तो कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं ना कि उमस और ज्यादा हीट और बढ़ जाती है। और ये कहीं ना कहीं शगुफ्ता आपको नहीं लगता है कि कल देखने को भी मिला है कि गर्मी तो पिछले 4-5 दिनों से चल ही रही थी, पर जब से थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है उमस और ज्यादा बढ़ गई है। चिपचिपापन जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, गर्मी जो पसीना आने का कारण बनता है, तो और ज्यादा मुझे लगता है पैदा हो गए। देखिए राजस्थान में कल गर्मी कितनी तेज थी, इसका अंदाजा शहरों के तापमान से लगाया जा सकता है। कल सबसे ज्यादा तापमान आपको बता दें श्रीगंगानगर में था, 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। 12 की बात करें 46.7 डिग्री था। जालोर और धौलपुर की बात करें तो 46.5 डिग्री था। कोटा और फतेहपुर सीकर की बात करें तो 46.2 डिग्री जो दर्ज हुआ था। करौली और पिलानी की बात करें तो 46 डिग्री करीबन जो तापमान कल वहां पे भी दर्ज हुआ था। बाड़मेर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है शगुफ्ता, जैसे कि आप जानते हैं। फलौदी की बात करें तो 45 डिग्री करीबन जो था। जोधपुर और चूरू की बात करें, अलवर की बात करें तो 45 डिग्री जो करीबन कह सकते हैं, वहां पे भी जो तापमान कल दर्ज किया गया था। जैसलमेर में भीषण गर्मी जो है वो दर्ज की जाती है, वहां पे 45.5 डिग्री जो कल सेल्सियस जो तापमान है वो भी दर्ज किया गया था। हनुमानगढ़ और डूंगरगढ़ में भी करीबन 45 डिग्री जो सेल्सियस। कहने का मतलब है कि इतना जो तापमान बढ़ता जा रहा है, इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? बिल्कुल तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यह है राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी बहुत है, पानी है नहीं, तो तापमान तो जाहिर सी बात है। पानी की बात अगर ऐसे करें तो पानी राजस्थान में है, पर मिट्टी की बात करें तो जी हमारा देश, ये जो राजस्थान है, धोरों का देश कहलाया जाता है। सूखी हवाएं, आंधी वगैरह यहाँ चलना बहुत ज्यादा ये चलन है राजस्थान में। सबसे ज्यादा गर्म ही राजस्थान के जो भी जगह है, जैसे कि जैसलमेर, फतेहपुर, सीकर, यहाँ पर ठंड भी पड़ती है तो बहुत जबरदस्त, गर्मी भी होती है तो फुल पड़ती है, कहने का मतलब है। शगुफ्ता चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये तो हमने बताया कि कहाँ कितना तापमान, कहाँ क्या छुट्टियां बच्चों के लिए रखी जा रही हैं, क्या कुछ है, पर अब थोड़ी सी हम खान पीन की बात कर ले तो देखिए एक बड़ा जो गर्मियों में एक अहम सवाल आता है कि कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत बिकती है ऐसे मौसम में, आपने देखा होगा। इसकी जगह आजकल लोग पर इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो विकल्प में यानी बदले में लोग ना नींबू पानी, गन्ने का जूस घर में ही अपने मतलब लोग लस्सी बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक खुद ही बना लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है इस तरह की चीजों में? सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक कितना बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती है एक तरीके से देखा जाए तो। और जो नींबू पानी है वो तो शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा भी बीमार होते हैं या जो भी हमें गर्मी लगती है तो डॉक्टर्स भी हमें यही कंसल्ट करते हैं कि आप नींबू पानी पियो या गन्ने का जूस। देखा जाता है कि नींबू पानी पियो। शगुफ्ता आपने ये चीजें देखी होगी कि नींबू पानी सिर्फ एक ही चीजों में गर्मियों में फायदा नहीं करता है। नींबू को आप मतलब दवाई के रूप में भी खा सकते हैं, नींबू का अचार के रूप में भी आप सेवन कर सकते हैं, नींबू गुलाब जल के साथ मिलाकर आप गर्मियों में आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहे तो आप उसको फेस पैक की तरफ से, टोनर की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जरूर, काफी सारा इस्तेमाल कहने का मतलब है शगुफ्ता। बहुत सारे आइटम्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो यूज में ले सकते हैं, लेकिन हम भी यही कहेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स से, सॉफ्ट ड्रिंक्स से दूरी बनाए रखें, बचे थोड़ा और कोशिश करें कि आपके घर में ही जो चीजें हैं आप उसी का जो सॉफ्ट ड्रिंक यानी घर में तरल पदार्थ जो है वो आप बनाकर खा सकते हैं। गन्ने के जूस के साथ साथ नारियल पानी भी आप प्रेफर कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। बिल्कुल नारियल पानी के साथ जो नारियल की जिसमें मलाई होती है उसका फेस पैक लगा सकते हैं। गुलाब की पत्तियां होती है, बड़ी ठंडी होती है, उसकी आजकल तो यूट्यूब इतना ट्रेंड में है, इतना टूल पकड़ चुका है कि आप अगर गुलाब की रेसिपी भी डालेंगे तो मतलब आजकल घर में मुझे नहीं लगता शगुफ्ता की कोई ऐसी चीज बची है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पहले के समय में शगुफ्ता ऐसा नहीं होता था कि सब्जियां छीली और उसके छिलके को फेंक दिया, पर आज के समय में वो भी काम में आने लग गया है। तो इस गर्मियों में आप काफी कुछ जो आप इंटरनेट का जो कह सकते हैं सही इस्तेमाल है आप इन चीजों से भी कर सकते हैं। शगुफ्ता बात करें गर्मियों में पर्यटन जो है उस पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि विदेश से हमारे देश में भ्रमण के लिए भी लोग आते हैं, सैलानी दूर दराज से आते हैं, पर गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है तो आपको क्या लगता है कि जो इतनी तादाद कम होती जा रही है उसका क्या कारण है? कितना जो देखिए बेशक तादाद कम होती नजर आ रही है क्योंकि ये सारा कारण है गर्मी। एक्चुअली जो भी हमारे राजस्थान में, जयपुर में जो भी जैसी भी पर्यटन स्थल है वहां पर पत्थर है, पत्थरों की वजह से वहां पर गर्मी ज्यादा निकलती है, तो दिन में घूमना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह जल्दी आप घूम सकते हैं, शाम को घूम सकते हैं, इसलिए सैलानियों की थोड़ी कमी होगा। पर शगुफ्ता जैसे कि आपने बोला कि सुबह घूम सकते हैं, पर आजकल तो सुबह 5:30 बजे से 5 बजे से बात करें अगर हम लोग
तो गर्मी तो तब से ही पड़ने लग जाती है। तो जी। मतलब कहीं अब वो जैसे कहीं भी लोकेशन होती है वो खुलती करीबन 9 बजे 10 जी, बजे, जी। कोई भी पर्यटन का जो स्थान होता है तो उस वक्त तो भीषण गर्मी हो जाती है। बिल्कुल। इनसाइड की जो जगह है, आप किसी महल के इनसाइड की अंदर, जगह फोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो वहां आप भले ही घूम सकते हैं, लेकिन ओपन एरिया में जाना तो नामुमकिन सी बात है। जाएं, अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो अगर किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं तो कोशिश कीजिए जी। कि आप छाता इस्तेमाल कीजिए, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए। आप ये बिल्कुल। मत सोचिए कि 5 मिनट के लिए आप सिर्फ बाहर जा रहे हैं, कुछ नहीं होना है। गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है, सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है वो आपके हित में की है, तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप इस एडवाइजरी को जो है वो फॉलो करें। शगुफ्ता, बात करें गर्मियों की वजह से जो कई परिवार भी चलते हैं, जैसे कि कुम्हारों की बात कर लेते हैं जो कि मिट्टी की चीजें बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। देखिए, जिसके पास शगुफ्ता आपने देखा होगा कि फ्रिज नहीं होता है ना, तो वो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करता है, उसमें बिल्कुल। सामान रख देता है, कई बार पानी डालकर सामान। ये पुराने समय से हालांकि शगुफ्ता चीजें चली आ रही हैं, जिससे जो चीजें हैं वो खराब नहीं होती है। आपने देखा होगा कि मिट्टी की सुराही तो सदियों से अपने घरों में मिलती है, ठीक है। जी। शगुफ्ता, आपको पता है कि आजकल एक मिट्टी के पानी की बॉटल भी चली है, जिसे आप कहीं भी लेकर कैरी कर सकते हैं। मुझे ये बात तब पता चली थी जब मेरे एक बहुत ही खास मित्र हैं जिन्होंने मुझे ना पानी की बोतल ला के दी, जिसे मैं अधिकतर ऑफिस भी लेकर आती हूँ। मतलब होता है ना कि मिट्टी के बर्तन से सौंधी सौंधी सी महक आती है, तो मतलब कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट फ्रिज का पानी को पीते हैं तो आप बीमार भी पड़ जाते हैं। तो वो बॉटल मैं कैरी करती हूँ, तो कहीं ना कहीं कह सकती हूँ कि काफी सारी जो वैरायटी है वो मार्केट में आ चुकी है। तो इस पर बिल्कुल, इससे कुम्हारों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि मिट्टी में जो गर्मी में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जैसे कि आप सुराही की बात कर रही हैं, अब तो बॉटल भी आ चुकी है, और फिर मिट्टी के मटके भी हैं जिसमें आजकल नल लगे आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। फ्रिज का पानी इतना फायदेमंद नहीं होता जितना मिट्टी के बर्तन का होता है। मिट्टी के बर्तन का होता है, बिल्कुल कह रहे हैं। और ये चीजें अभी की नहीं है, अभी तो चलिए थोड़ा सा चीजें ट्रेंड में आने लग गई हैं। जैसे कि मिट्टी की सुराही की बात करें तो बड़े बड़े घरों में आपने देखा होगा, भले कितनी सारी फ्रिज वगैरह आपके घर में हो, पर कुछ लोगों की आदत होती है। उसका कारण पुराने लोगों की आदत होती है, क्योंकि उसमें तापमान जो है, मैं कह रही हूँ, वो एक मेंटेन रहता है। तो जैसे कि मैंने आपसे पानी की बोतल का जिक्र किया था कि सिर्फ पानी की बोतल ही नहीं, ऐसे काफी सारे छोटे छोटे स्टोरेज की चीजें आजकल आ गई, जिसको फैंसी चीजें बोलते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि दही भी जमाने के लिए आप एक मिट्टी का कुल्हड़ ही काम में ले सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा दही जमता है। आजकल ट्रेंड चल चुका है। बड़ी बड़ी जो टी शॉप्स होती हैं शगुफ्ता, आपने देखा होगा कि उसमें मिट्टी के जो कुल्हड़ होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मिट्टी के कुल्हड़ की जो रेट्स होती है वो 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आपने भी कहीं ना कहीं ऐसी चाय तो पी होगी शगुफ्ता? बिल्कुल, जरूर पी है। काफी सारी फेमस शॉप भी है यहाँ पर। बिल्कुल है, यहाँ पर जयपुर में तो काफी ऐसी शॉप्स है जहाँ पर आपको कॉफी चाय सब कुल्हड़ में दी जाती है, और आप लस्सी भी पीने जाएंगे तो आपको कुल्हड़ में मिलेगी। आपने काफी सारी जो है, वो कहने का मतलब है उसका जायका और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। चलिए शगुफ्ता, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, कपड़ों की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि सूती कपड़ों की जो वैरायटी है वो पूरे मार्केट में छाई हुई है। इस वक्त आपने देखा होगा कि तरह तरह की जो सूती कपड़े की वैरायटी मिलती है। कारण यह है कि सूती कपड़े जो आपके गर्मी में बहुत शरीर में आपके जो एक ना सुकून महसूस कराते हैं, आपके लिए फायदा होता है, क्योंकि पसीना जो होता है आपका ऑब्जर्व कर लेता है, और आपको किसी तरीके सूती कपड़ों की वजह से एलर्जी नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि कितना मुनाफा जो है कपड़ा मार्केट में देखने को मिल रहा है? कितना दुगने दाम में बेचते हैं व्यापारी, या क्या स्ट्रेटेजी रहती है? व्यापारियों की स्ट्रेटेजी तो ये रहती है कि जिस भी चीज का मौसम आता है वो उस चीज को डबल दुगना भाव में बेचने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, अभी आपको मटका नॉर्मल डेज में आपको मटका सस्ता मिलेगा, और अब ज्यादा गर्मी है तो वही मटका आपको डबल रेट में मिलेगा। और रही कपड़ों की बात, तो देखा जा रहा है कि आप भी आज सूती वस्त्र धारण करके बैठी हैं, तो वाकई बहुत अच्छी बात है। अपने आप के बचाव के लिए और सुरक्षा के लिए ऐसे ही गर्मियों में ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, ताकि वो अपना पसीना भी ऑब्जर्व कर सके और वो थोड़ा ठंडक महसूस करवा सके। जैसे कि शगुफ्ता ने बात की कि आज मैंने सूती कपड़ा पहन रखा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, कहीं ना कहीं ये एक बहुत सीरियस मैसेज है आप लोगों के लिए कि गर्मी के चलते मेरी भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। इसीलिए ये कारण है कि मैं 1-2 दिन कोशिश कर रही हूँ कि सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। और आप लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि ज्यादा हैवी टाइट कपड़े नहीं पहने, टाइट गारमेंट्स ना पहने, और सूती कपड़ों का जो कहने का मतलब है आप इस्तेमाल करें। शगुफ्ता, एक बहुत बड़ा सवाल है कि शहरीकरण और वनस्पति की हत्या, आपको नहीं लगता है कि जो बढ़ता ग्लोबल तापमान है उसका मुख्य कारण है? बिल्कुल है, क्योंकि पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, दिन ब दिन पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है। जाहिर सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी ना, और वो बढ़ रही है, उसके कारण गर्मी भी बढ़ती जा रही है।
गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे कट रहे हैं इस पर रोक लगानी चाहिए। रोक लगानी चाहिए। अभी जैसे कि आपने जिक्र किया था शगुफ्ता, आपने बताया था कि जो कहाँ का आपने जिक्र किया था कि पेड़ पौधों की नगर निगम की तरफ से सिंचाई हमारी वगैरह की जा चार रही है। दीवारी में ही हो रहा है ये सारा काम, और आसपास ही हो रहा यहाँ है। राज मंदिर नाम से एक फेमस जगह है, वहां पर भी एमआई और रोड। देश में ऐसी कई जगह है जो कह जी। सकते हैं अलग अलग राज्यों में आप इस अगर तरह की पेड़ को काटेंगे तो ऑक्सीजन लेवल भी तो डाउन होता जाएगा, तो उसके कारण नुकसान तो आपको भुगतना बिल्कुल ही पड़ेगा। चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल शगुफ्ता, चलिए शगुफ्ता, एक सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है गर्मियों में कि ना अस्पताल जी। में मरीजों की जो संख्या है वो भी बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ती जा बढ़ती जा रही है। गर्मी के कारण आपका ग्लूकोज लेवल कम बिल्कुल। हो जाता है, आपको चक्कर आते हैं, उल्टियां आती हैं, आपको लूज मोशंस होते हैं। यहाँ तक ये हो जाता है कि गर्मी में आपके बीपी लो होने की वजह से, बीपी हाई होने की जी। वजह से आपको खून तक मतलब जो चढ़ाना पड़ जाता है, फूड जी। पॉइजनिंग हो जाना, डिहाइड्रेशन होना, ये सब बड़ी कह सकते हैं कि आम समस्या है। तो हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है? आपका क्या कहना है? खान पीन सही होना चाहिए, कैसा खान पीन होना चाहिए? बाहर जाए तो धूप से कैसे गर्मियों बचाव में- कर सकते हैं? जी। आपके अपने क्या राय मेरा है? अपनी राय ये है कि गर्मियों में आपको बिल्कुल हल्के से हल्का खाना चाहिए, लाइट एकदम, और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पे डिपेंड करना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पियोगे आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी नहीं आएगी। ग्लूकोज की कमी अगर नहीं आती है तो उससे बीपी भी डाउन नहीं जाएगा। एक्चुअली आपको उल्टे दस्त जब होते हैं या चक्कर आते हैं तो वो बीपी डाउन होने की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर अगर आपका लेवल में रहेगा तो आप बीमार ही नहीं हो पाएंगे। और खाना हल्का लें, खाना हल्का ले, जरूरी बिल्कुल बात है। हल्का ले, आपने बिल्कुल कहा शगुफ्ता। तो देखिए आज हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे इस भीषण गर्मी में बचा जा सकता है, कुछ चीजों का ख्याल रखें। तो शगुफ्ता एक आखिरी जो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप अपनी जो पर्सनल जिंदगी में जो टिप है वो कैसे टिप्स हैं, क्या इस्तेमाल करती है, किन चीजों का ख्याल रखती है? जब आप ऑफिस आती हैं तो क्या चीजें ख्याल रखती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जब हम खुद ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हम अपने आप को भी कवर करके निकलते हैं, ना कि बिल्कुल पूरे धूप में आप धूप लगने देते हैं। फेस कवर करते हैं, हैंड्स कवर करते हैं, शूज सॉक्स के साथ पहनते हैं, पूरा सब कुछ अपने बॉडी को कवर करके ही निकलना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट ना करें धूप में, जल्द से जल्द आप जहां भी जा रहे हैं वहां पहुंच जाए और फिर धूप से बचें। मेरा तो यही मानना है कि धूप से बचें। धूप से गर्मी बचें। है तो ज्यादा इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर घूम रहे फिर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। एक बार गर्मियों के लिए इसको अवॉइड करें, गर्मियों के लिए अवॉइड करें, कहने का आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। गर्मियों के लिए बेहतर होगा। सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। सेहत अच्छी है तो सबसे पहले सेहत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल शगुफ्ता, आज की जो भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ मेरी सहयोगी शगुफ्ता खान मेरे साथ मौजूद थी। देखिए सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि गर्मी के दिन में जो एक थोड़ी टिप्स अगर हम बात करें तो हम ये देना चाहेंगे कि गर्मी के दिनों में आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ना आप पानी पिए। पानी की बोतल आप कहीं भी जाए तो अपने साथ हमेशा कैरी करें। कुछ मीठा खाने के लिए लाइक बिस्किट्स हो गए, कुछ आप चॉकलेट्स वगैरह हो गई, इससे क्या है कि आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। साथ ही हम बात करें तेज जो गर्मी है उसमें सूती कपड़े की, जैसे कि हमने अपनी पूरी चर्चा में भी बात की, सूती कपड़े पहने जिससे पसीना जो है अच्छे से आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा और किसी तरह की आपको चर्म रोग यानी स्किन एलर्जी होने की किसी तरह की कोई भी संभावना नहीं पड़ेगी। गर्मी के दिनों में कोशिश करें कि हल्का ठंडा पानी जो होता है उससे आप रोज नहाए। गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो आप बिल्कुल ना करें, जिससे आपकी बॉडी का जो तापमान है वो मेंटेन रहे। गर्मी के दिनों में जो बहुत कठिन जो कहते हैं ना मेहनत करने वाली एक्सरसाइज होती है, कुछ लोग होते हैं जिम फ्रीक होते हैं, कुछ लोग होते हैं व्यायाम करते हैं, तो कोशिश करें आप एक्सरसाइज तो अपनी जारी रखें पर बहुत ज्यादा कहते हैं ना मेहनत करने वाली हैवी एक्सरसाइजेस का आपको बचना चाहिए। साथ ही आखिरी अगर हम बात करें गर्मी के दिनों में एक साथ भोजन ना करें। मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत बड़ा कारण होता है कि खाना जो है गर्मियों के दिनों में पच नहीं पाता है हमारी बॉडी में और उसकी वजह से ये होता है कि हमें इसके अलावा अलग अलग तरीके की जो गर्मियों के दिन में जो बीमारियां हो जाती है उसका जो सबसे बड़ा कारण जो मैंने अभी तक देखा है वो होता है फूड पॉइजन। कोशिश करें कि मार्केट के जो खाने हैं क्योंकि वो कितने समय से बने हुए होते हैं हमें नहीं पता होता है, उसे अवॉइड करें। अपने आसपास जितने भी लोग हैं ध्यान रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। तो देखिए आज के हीट वेव के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ 21 की मेरी सहयोगी शगुफ्ता खान मेरे साथ मौजूद थी, जिन्होंने हीट वेव से बचाव और गर्मी से बचाव को लेकर सरकार द्वारा दी गई एडवाइजरी को लेकर हमसे विस्तार में चर्चा की है। तो शगुफ्ता एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ इसी तरीके से आप भी अपना ख्याल रख सकते हैं, भीषण गर्मी से बचाव कर सकते हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे, देखते रहे न्यूज़ 21।